हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर क्विज को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं और उस क्विज के अंदर कितने एमसीक्यूज हैं उनको भी कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, देन आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी, आपको समझ में आएगी हम लोग यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं। सो ये हमारे पास कैटेगरीज की लिस्ट है जो जो हम लोगों ने कैटेगरीज बना रखी है हमारे क्विज के लिए। और मैं अगर किसी भी कैटेगरी क्विज देखना चाहता हूं कि इस कैटेगरी में कितने क्विज है तो आपको आई वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किड्स क्विज के ऊपर इस तरीके से, तो इसके अंदर दो हमारे पास क्विज हैं, ये दिख गए। मैं वापस बैक जाता हूं तो वापस से कैटेगरी के ऊपर आ गया। अब मैं डेवऑप्स क्विज वाली कैटेगरी पे जाता हूं तो इसके अंदर एक ही क्विज बना हुआ है, ये दिख गया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं, तो इस आई वाला आइकन है इस पर क्लिक करूंगा तो इसके क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। ऑलराइट, सो ये चीजें इस पार्ट के अंदर हम लोग डेवलप करने वाले हैं। इसके स्टेप सेम है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आई वाला आइकन लगाएंगे, देन जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक कंट्रोलर के ऊपर फंक्शन रहेगा और यहाँ पे ये एक अलग से क्विज लिस्ट वाला जो व्यू है ये यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद में एक और हम लोगों ने ऑलरेडी व्यू बना के रखा हुआ है जिसके अंदर जितने भी क्विज हैं वो यहाँ पे आते हैं। सो इसके ऊपर हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाया था जब। और सबसे पहले हम लोग चलेंगे जो हमारे पास कैटेगरी वाला पेज है इसके ऊपर। तो एक इसके ऊपर हम लोगों ने आइकन लगा रखा है डिलीट वाला, सेम इसी के बराबर में एक और आइकन लगा दूंगा व्यू वाला। अब व्यू वाला आइकन तो अभी के लिए है नहीं, दोनों ही जो आइकन है वो डिलीट वाले हैं। अब इनको मैं पैरेलल लाने के लिए यहाँ पे लगा दूंगा फ्लेक्स क्लास, इसके पेरेंट के ऊपर ये दोनों इधर आ गए। तो मैं यहाँ पे गूगल आइकन से जो आइकन व्यू वाला आइकन है वो भी ले आता हूँ। देन आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखोगे व्यू और आपको ये वाला व्यू वाला आइकन मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेना एंड देन सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और जो ऊपर वाला आइकन है इसको हटा देना। देन आप देखोगे यहाँ पे व्यू वाला आइकन आ गया। बट अभी के लिए जैसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, बिकॉज डिलीट का पाथ गया हुआ है। तो जो पाथ है मुझे ये भी हटाना है यहाँ से। सो यहाँ पे मैं क्या नाम रखूँगा ना, जो मेरा पाथ बनाऊँगा web.php के अंदर जाता हूँ, वहीं पे पाथ बनाते हैं। राइट, सो मैं यहाँ पे गेट का पाथ बनाऊँगा और यहाँ पे करूँगा क्विज लिस्ट, ये जाएगी। और इसके अंदर आईडी के साथ साथ बेसिकली और क्या जाने वाला है, कैटेगरी का नाम भी जाएगा, कैटेगरी। राइट, और इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, बेसिकली क्विज लिस्ट, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे आके इस पाथ को हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, एग्जैक्ट सेम पाथ बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे क्विज लिस्ट, देन इसके बाद में हमारे पास ये आ गई आईडी और आईडी के बाद हमारे पास क्या जाने वाला है, इसका नाम। सो नाम क्या है इसका, सेम आपको ये वाली की लेनी पड़ेगी। और अब आप यहाँ पे आओगे और इस पर होवर करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये कोडिंग चला गया, ये 10th क्लास जो भी है ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से जाने की तैयार हैं। जैसे कि मैं डेवऑप्स पे क्लिक करता हूँ तो ये चला तो गया, बट आगे कुछ हैंडल करने के लिए है ही नहीं, ये फंक्शन हम लोगों ने बनाया नहीं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। राइट, क्विज लिस्ट वाला। राइट, सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन कंट्रोलर के अंदर और इसके अंदर एक मैं नया फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से फंक्शन। और इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगी $ID, एक आएगा यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी आ गई। राइट, और ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाएगा। सो जो हमें पहले डाटा निकालना है ना वो कौन सी टेबल से निकालना पड़ेगा, क्विज वाली से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और क्विज के अंदर कैटेगरी आईडी जाएगी, ये वाली जो हम लोगों ने आईडी वाला यहाँ पे करी है। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग कैटेगरी आईडी और देन हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं लेट्स से क्विज डाटा। इस तरीके से क्विज डाटा हम लोग यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमने जो कैटेगरी ली है ना ये भी हमें पास करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे मैं कोमा लूँगा कैटेगरी, उसके बाद में $कैटेगरी, ये भी चली गई। ओके, सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेज बनाना पड़ेगा व्यू का। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से इसको रिटर्न करके भी चेक कर सकते हो कि डेटा में मिला कि नहीं मिला। जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ, देन यहाँ पे आप देख सकते हो एक थी हमारे पास 5 बेसिक क्विज इन डेवऑप्स, ये हमारे पास हमें यहाँ पे मिल गया। सो अब आप इसको चाहो ना तो इसके अंदर रख सकते हो, बिकॉज अगर एडमिन मिला ही नहीं तो इसको निकाल के करेंगे क्या हम लोग। राइट, सो यहाँ पे करते हैं PHP आर्टिसन मेक क्विज लिस्ट
व्यू क्विज लिस्ट, व्यू बनाना है ना, व्यू क्विज लिस्ट। तो अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा पेज बन गया ना। तो जैसे ही हम लोग इस रिटर्न को हटा देंगे तो ये एक ब्लैंक पेज दिखेगा यहाँ पे। ब्लैंक पेज क्या, MCQs, ये कहाँ से आ गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था ना। अच्छा, शो क्विज के ऊपर ले गए हम लोग गलती से, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्विज लिस्ट वाले व्यू के ऊपर लेके जाना है, क्विज लिस्ट। सो यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो अब मैं एक बार इस वाले इस पे आता हूँ, जो व्यू इस पे आता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्विज लिस्ट, इस तरीके से। सो आप इसको रिफ्रेश करोगे, आपको क्विज लिस्ट दिख गया, यानी कि परफेक्टली काम कर रहा है। बट मैं कैटेगरी वाले को कॉपी कर लूँ यहाँ पे, या फिर कैटेगरी वाले को नहीं, हम लोग जो शो क्विज का रखा है ना, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज जो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने बनाया था ना, वो बेटर रहेगा यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो क्विज लिस्ट बनाई थी इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा, और थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि ऑल करंट क्विज की जगह पे यहाँ पे मैं करता हूँ कैटेगरी नेम, ये टाइपो फिक्स करता हूँ मैं बेसिकली, कैटेगरी नेम, और यहाँ पे क्या आएगा कैटेगरी नाम बेसिकली जो हम लोगों ने पास कर रखा है, डॉलर कैटेगरी, राइट। और ये टाइपो भी फिक्स नहीं हुई, यहाँ पे आया, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जो MCQs वगैरह ये नहीं मिले इसको, राइट। डेफिनेटली मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसका नाम क्विज डाटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे आके अब एक तो क्विज ID हो जाएगी, देन उसके बाद में क्वेश्चन की जगह पे नेम आ जाएगा क्विज का, और यहाँ पे आ जाएगा MC, यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे आइटम, और आइटम की ID, आइटम का नेम, इस तरीके से आ जाएगा। सेव करेंगे तो इस तरीके से आपको दिख गया। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ बेसिकली, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा इसको एक्शन। एक्शन में क्या आएगा, व्यू वाली चीज़ आएगी। सो व्यू वाली चीज़ हम लोग कैटेगरी से निकाल लेते हैं, जैसे कि जस्ट अभी हम लोगों ने निकाली थी। तो यहाँ से लेके आए और इस वाले एक्शन को डालेंगे हम लोग, ये हमें कहाँ लगाना था, शो क्विज के ऊपर ना, नहीं क्विज लिस्ट के ऊपर लगाना था यार, क्विज लिस्ट के ऊपर। और यहाँ पे लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे LI, और इसको मैं 140 दे देता हूँ, इसको भी 140 दे देते हैं, 30, बिकॉज टोटल इसकी लेंथ 200 है ना, इस तरीके से। तो ये टोटल, यहाँ पे एक और लिस्ट आएगी, यहाँ पे करता हूँ, क्लास का नाम है W30। तो यहाँ पे आओगे, अब ID नहीं मिली इसको, कैटेगरी तो मिली ही नहीं ना, आइटम है यहाँ पे, आइटम, आइटम, देखो अब यहाँ पे आइकन मिल गया आई वाला। अब इसको अब हमें कहाँ पे ओपन करवाना है, एक ये भी चीज़ है, राइट। तो इसको ओपन करवाने के लिए आपको ध्यान होगा, जो हम लोगों ने शो क्विज बनाया था उसी का पाथ देखना पड़ेगा, शो क्विज का पाथ और उसकी ID, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्विज लिस्ट के अंदर इसकी सबसे पहले तो यहाँ पे शो क्विज जाएगा, ठीक है, देन इसकी ID, और देन इसका नाम ये भी जाएगा, बिकॉज नेम भी भेजना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिस्ट के ऊपर चला गया, या इस पाथ बना नहीं सही से, राइट। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से स्लैश कर दूंगा, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो फिर से 404 आया, बिकॉज अब हम लोगों ने दो चीज़ें पास करी हैं, पहले एक चीज़ जाती थी, राइट। देन मैं यहाँ पे आके इसके अंदर एक चीज़ और बनाता हूँ, यहीं पे ही, यहाँ पे नाम लिख देंगे क्विज नेम, ठीक है, क्विज नेम ही कर देते हैं, इस तरीके कैपिटल कर देते हैं, वो बेटर रहेगा, क्विज नेम। अब इसको वापस करो तो यहाँ पे सारे सारे क्वेश्चंस आ गए। तो अब जो ये क्विज नेम मिला है हमें, अब इसको जाते हैं हम लोग एडमिन कंट्रोलर में, और शो क्विज ये था ना, सेकंड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से क्विज नेम, और क्विज नेम को हम लोग यहाँ पे पास भी करेंगे, डॉलर क्विज नेम, ऐसे पास कर दिया। अब जो क्विज नेम है ये हमें डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा। सो जो शो क्विज था, ऊपर आप लोगों ने लिखा हुआ है ऑल, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे क्विज नेम, इस तरीके से यहाँ पे आ गया, क्विज का नेम आ गया बेसिक क्विज, ठीक है। अब इसका पूरा फ्लो दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पे आए हम लोग। सो अब हम लोग जाते हैं IIT में तो कुछ एग्जाम मिलेंगे नहीं, HR में देखते हैं। HR पे क्लिक करा तो एक ही है यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस, देन यहाँ पे आ गया HR क्विज। अब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ गया
10 एक ही क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करा हुआ है। वापस से मैं यहाँ पे वापस जाके और फिर से लेट से कि किड्स वाले पे जाता हूँ, तो देख सकते हो 2 आ गए। यहाँ पे आऊँगा तो इसके जितने 2 क्वेश्चंस बने हुए थे ये भी आ चुके हैं। परफेक्ट। देन इसके बाद हम लोग जाते हैं लेट से कि डेवॉप पे, यहाँ पे गए और देन इसके सारे सारे क्वेश्चंस भी आ गए, राइट, यहाँ पे आइडिया आ गई। सो इस तरीके से आप लोग एक प्रॉपर लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग अब डैशबोर्ड पे नहीं बल्कि फ्रंट एंड पे काम करना शुरू करेंगे, जो कि यूजर को दिखने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।